तो हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन टू रति की पाठशाला। तो चिल्ड्रन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 7th का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 10 है। तो सबसे पहले हम करेंगे सेल। तो चिल्ड्रन सेल क्या होता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो सेल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी लाइफ का। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? तो चिल्ड्रन आपको पता होगा, जैसे अगर किसी घर को बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए होती है? ब्रिक्स चाहिए होती है। पहले ब्रिक्स यूज होंगी तभी तो घर बनेगा। तो ऐसे ही ये भी सेल्स जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ। ये भी छोटे छोटे ब्लॉक्स, बहुत सारे सेल्स मिलके हमारे अंदर बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनती है और ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन। तो सेल्स आर जो होते हैं हमारे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं हमारी बॉडी में और ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। इतना क्लियर हो गया? और ये जो सेल्स हैं ये हमारी हेल्प भी करते हैं न्यूट्रिशन में, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में, ट्रांसपोर्ट में। ये सब फंक्शन हमारी बॉडी में होता है। एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी में और क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, ये किसके थ्रू होती है? ये हमारे सेल्स के थ्रू होता है। लेकिन ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं, उसके लिए सेल्स को क्या चाहिए होता है? उसको करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। क्योंकि कोई भी हमारा बॉडी फंक्शन होता है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है ना? लाइक जैसे हमें स्लीपिंग है करनी है, रीडिंग करनी है, रनिंग हो गई, तो ये सब क्या हुआ? इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब अब क्वेश्चन होता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? कौन बता सकता है? कैन एनीबॉडी टेल? So children, we get this energy from food. Whatever food we eat, उससे हमें क्या मिलती है? हमें क्या मिलती है? एनर्जी। So food give us energy. फूड में एनर्जी स्टोर होती है और जब हम रिस्पायर करते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? ये एनर्जी रिलीज होती है। तो फूड हमें एनर्जी देता है और जब हम रिस्पायर करते हैं तो ये हमें क्या होता है? ये रिलीज होती है। ठीक है? तो ये तो हो गई एक बात। ये आपको समझ में आ गया होगा सेल क्या होता है। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है? और ये बेसिकली 7 फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज, ये क्या है हमारा? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमें पढ़ना है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन इज हियर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। जब फूड ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल्स में, विद द रिलीज ऑफ, क्या होता है इसमें? एनर्जी रिलीज होती है। जब भी हम खाते हैं फूड को तो क्या होता है कि उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है? सो नाउ चिल्ड्रन, व्हेन वी ब्रीथ, क्या होता है? वी ब्रीथ इन एयर। जब हम ब्रीथ लेते हैं तो वी ब्रीथ इन एयर, है ना? ठीक है? और एयर में क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है? और वो क्या होती है? वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है? सारी बॉडी के हर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होती है और अल्टीमेटली कहाँ? सेल्स में जाएगी फिर वो। ठीक है? क्योंकि क्या क्यों जाएगी सेल्स में? क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है। तो क्या हुआ? हमने जब एयर को ब्रीथ किया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ हुई? वो हर पार्ट में गई हमारी बॉडी के और फिर वो सेल्स में गई। ठीक है? और जब सेल्स में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हेल्प करती है हमें? वो फूड के ब्रेक होने में हेल्प करती है। जब फूड ब्रेक होता है उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है? और उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो क्या हुआ? ऑक्सीजन गई हमारी बॉडी में, वो ट्रांसपोर्ट हुई हर पार्ट पार्ट में बॉडी के, और फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली फिर वो हमारे सेल्स में गई और सेल्स में जाएगी। उसके बाद क्या होती है? वो हमें हेल्प करती है। जब सेल्स में जाएगी ऑक्सीजन तो हमें क्या हेल्प करती है? वो फूड के ब्रेक होने में मदद करती है। और उस जब फूड ब्रेकअप हो जाता है तो उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है? और
उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। तो दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। तो सेल क्या हो गया हमारा? क्या हो गया हमारा सेल? सेल क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल क्या हो गया हमारे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और रेस्पिरेशन भी मैंने आपको बता दिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। क्लियर हो गया इतना? अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और मसल्स में क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो चिल्ड्रन, सेल्स में क्या होता है? हमारे जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें जब फूड जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किस फॉर्म में होता है वो? फूड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है। वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? वो CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, so when breakdown of glucose occur with the use of oxygen, that is called aerobic respiration। और जब हम ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का विदाउट ऑक्सीजन, और वो किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज टूट जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल प्लस एनर्जी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज करके जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो क्या हो जाता है? वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। और फूड जब ऑक्सीजन का यूज करता है तो क्या रिलीज होता है हमारा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब हम यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है। और वो किस में ब्रेकडाउन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल प्लस एनर्जी। तो पर हम देखेंगे कि दोनों में क्या हो रहा है? हमारा एनर्जी रिलीज हो रही है। इन बोथ द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीजिंग। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा इसका यीस्ट ले लिया। यीस्ट जो होता है ये हमारा सिंगल सेल होता है। ये क्या होता है? हमारा सिंगल सेल का बना होता है। इसमें एक ही सेल होता है, सिंगल सेल का होता है। ठीक है, तो ये लेकिन रेस्पायर कैसे करता है? ये एनारोबिकली करता है, मतलब विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन करता है। ये मीन्स विदाउट द यूज। और ये हमें क्या देता है? और विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन में हमें क्या मिलता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है? हमें मिलता है एल्कोहल। तो हमें पता है तो यीस्ट से क्या होता है? ये यीस्ट हमारा मदद करता है एल्कोहल बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो ये इनको क्या बोलते हैं? एनारोब्स। एनारोब्स क्या हो गया? जो सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो वी कॉल इट एनारोब्स। और एनारोब्स का एग्जांपल हो गया यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है? एल्कोहल प्रोड्यूस करता है, विच गिव्स एल्कोहल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब मसल्स में देखेंगे। नाउ वन थिंग मोर, अवर मसल सेल्स जो होते हैं वो भी रेस्पायर कर सकते हैं। हमारे जो मसल सेल्स जो होते हैं वो भी रेस्पायर कर सकते हैं एनारोबिकली जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, कभी कभी हमें जैसे हम रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमें बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वीकनेस सी फील होने लग जाती है, एकदम थकावट फील होने लग जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? जैसे हमने रनिंग करी, साइक्लिंग करी या वेट लिफ्टिंग करते हैं तब हमारे क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हम थक जाते हैं एकदम से, हमें सांस फूलने लग जाती है बहुत तेज दौड़ने से या वेट लिफ्टिंग कर लिया, साइक्लिंग कर ली। ठीक है, तो क्या हो जाती है उस समय? क्या होती है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो लिमिटेड होती है हमारे पास। ठीक है, क्या हो जाती है? हमारे पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होती है हमारी लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है। तब क्या होता है? उस समय क्या होता है? वो प्रोसेस क्या होता है? हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
अभी आपने पढ़ा था ना विदाउट ऑक्सीजन दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी हम रनिंग, साइक्लिंग, वेट लिफ्टिंग करते हैं तब हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है और सप्लाई, क्योंकि भागते हैं दौड़ते हैं तो थकावट लग जाती है और उससे क्या होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है कम होने लग जाती है और तब क्या हो जाता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है वो जो फूड होता है, हमारा जो ग्लूकोज है, जो भी फूड है हमारा, वो क्या होता है विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है जब हम ये मैं मस्कुलर सेल्स के लिए बता रही हूँ, ये मसल्स में बता रही हूँ, तब जो हमारा जो ये ग्लूकोज होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, उससे फिर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है प्लस एनर्जी। तो ये हमारे मसल्स में होता है, मतलब कि हमारे मसल सेल्स भी क्या होते हैं रिस्पायर कर सकते हैं एनारोबिकली। ठीक है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ये हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा चिल्ड्रन, एक चीज और मुझे बतानी थी। कभी सोचा है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्रैम्प से आ जाते हैं? ठीक है, सोचा है आपने कभी? पता होगा ये तो क्या होता है कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है? इट अकर्स, क्यों अकर्स होता है? व्हेन मसल रेस्पायर करती है, कि मसल रेस्पायर जब हमारी करती है एनारोबिकली विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाती है या ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है हमारी मसल्स रेस्पायर करने लग जाती है और तब क्या प्रोड्यूस हो जाता है हमारा, तब हमारा प्रोड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और उससे क्या होता है हमारे मसल्स क्रैम्प हो जाती है। ठीक है, और हमें रिलीफ तब मिलता है जब हम या तो हॉट वाटर बाथ ले लें या मसाज लेते हैं। तो जब भी हम भाग दौड़ के आते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो हमें ये फील होता है कि हम थोड़ा सा आराम कर लें। तो अगर हम हॉट वाटर बाथ ले लेते हैं तो हमको क्या होता है थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। ठीक है, और जब हम हॉट वाटर बाथ ले लेते हैं तो क्या होता है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होने लग जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाता है और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होने लगी तो क्या हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड जो होता है ब्रेक हो जाता है। ये तो ये जो हमारा लैक्टिक एसिड है ये हमारा ब्रेक हो जाता है तो CO2 और वाटर, CO2 प्लस वाटर में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक कि एनारोबिकली जब हमारी बॉडी में होने लग जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है मसल्स क्रैम्प हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, मसल्स हमारी रिस्पायर करने लग जाती है एनारोबिकली क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई मसल्स में तो क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, तो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है तो अब क्या हो जाता है मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं और फिर हमें तब रिलीफ मिलता है या तो हम हॉट वाटर बाथ ले लें या हम मसाज ले लें। जब हम हॉट वाटर बाथ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा और जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन इंक्रीज होने लगेगी बॉडी में। और क्या हो जाएगा जब ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा, जब लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा मीन्स इट विल ब्रेक थ्रू CO2 प्लस वाटर। तो ये जो होता है हमारी बॉडी में ये मसल्स में ये प्रोसेस होता है। तो चिल्ड्रन अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और इन मसल्स में हमारे कैसे प्रोसेस होते हैं। तो चिल्ड्रन एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन आप ध्यान में रखेंगे कि ये विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा जो भी ग्लूकोज है या फूड है वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ग्लूकोज फिर से ब्रेक डाउन होता है पर वहां पे ऑक्सीजन नहीं यूज करते हम एंड ब्रेक डाउन किस में हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और एनर्जी में हो जाता है। क्लियर हो गया? आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा या तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं अब हमारा है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या होता है? सो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है टेकिंग एयर जो रिच होती है ऑक्सीजन में एंड गिविंग आउट एयर रिच इन
कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आ गया आपको ब्रीथिंग क्या होती है? तो ब्रीथिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर चिल्ड्रन, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी नॉस्ट्रल्स बंद रखेंगे, ठीक है, और माउथ को भी थोड़ी देर बंद रखेंगे, तो क्या होगा, हम रह लेंगे आराम से? आप देखोगे थोड़ी देर में हमें अजीब सा फील होने लगेगा, घबराहट सी होने लगेगी, तो हम ज्यादा देर तक अपनी नॉस्ट्रल और माउथ को बंद नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है। अब ब्रीथिंग का मतलब सबको समझ में आ गया। ब्रीथिंग मीन्स ऑक्सीजन लेना एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है? ब्रीथिंग रेट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में पर्सन ने कितना ब्रीथ किया, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ठीक है। और इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस ऑल्टरनेटली चलता रहता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें वी शुड ब्रीथ फास्टर। ठीक है। क्या होता है, इससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है सेल्स में। तो जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, वी शुड ब्रीथ फास्टर। क्या होगा इससे, मोर सप्लाई होती है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की हमारे सेल्स को। ठीक है। तो ब्रीथिंग समझ में आ गया, ब्रीथिंग रेट समझ में आ गया होगा सबको। अब आपको एक पिक्चर भी दिख रही होगी, तो ये पिक्चर अब हम देखते हैं। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ डू वी ब्रीथ, अब हम कैसे ब्रीथ करते हैं। तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं, अब इसका प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। तो वेट, अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो हाउ डू वी ब्रीथ, तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, नेजल एक्टिविटी दिख रहा होगा, ट्रैक क्या दिख रहा होगा, उसमें लंग्स दिख रहे होंगे। सो सो चिल्ड्रन, वी ब्रीथ थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स। ठीक है। हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं? वी ब्रीथ थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉस्ट्रल हो गई, ये हो गया हमारा नॉस्ट्रल। तो वी ब्रीथ थ्रू अवर नॉस्ट्रल व्हेन वी टेक इन एयर, जब हम एयर लेते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम एयर लेते हैं अंदर, तो कहाँ से पास होती है, तो वो हमारी एयर हमारी नॉस्ट्रल से पास होके कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है। इसको बोलते हैं हम नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? नेजल कैविटी। तो जो जो भी हम एयर लेते हैं, वो कहाँ से, नॉस्ट्रल से जाकर कहाँ जाती है, नेजल कैविटी। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट एयर विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप। अब आपको यहाँ पे विंड पाइप दिख रहा होगा, विंड पाइप होता है हमारी बॉडी में, तो विंड पाइप की हेल्प से वो कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाते हैं। कहाँ जाती है, लंग्स में। तो पहले क्या हुआ, एयर जो ली हमने, वो हमारे नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में गई, फिर नेजल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप कहाँ गई, वो हमारे लंग्स में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, वो हमारे लंग्स में चली जाती है। ठीक है। और लंग्स जो होते हैं आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट में प्रेजेंट है। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, वो सराउंड होती है रिब्स। यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके इसके चारों तरफ जो होते हैं रिब्स, रिब्स होते हैं। तो ये साउंड होती है यहाँ पे, रिब्स से साउंडेड होते हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी। ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होती है, रिब्स होते हैं। ठीक है। और एक मस्कुलर शीट होती है, दैट वी कॉल इट, ये एक नीचे मस्कुलर शीट होती है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम। तो ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स कहाँ होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं। और ये जो चेस्ट कैविटी होती है, ये सराउंडेड होती है हमारी रिब से। और इसके नीचे एक मस्कुलर शीट होती है, ये इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है। ये एक्ट करती है एज अ फ्लोर, फ्लोर की तरह एक्ट करती है, चेस्ट कैविटी का फ्लोर की तरह। ठीक है। अब अब जब हमारा इनहेलेशन होता है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो ये जो रिब्स होते हैं, जो चेस्ट कैविटी के बाहर ये जो रिब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रिब्स जो होते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इट मूव्स अप और आउटवर्ड। रिब्स मूव अप एंड ऊपर जाते हैं एंड आउटवर्ड हो जाते हैं। और ये जो डायफ्राम जो होता है, ये हमारा नीचे चला जाता है, ये हमारा नीचे चला जाता है इनहेलेशन के प्रोसेस। तो जब हमारा इनहेलेशन होता है,
इनहेलेशन में क्या होता है हमारा, जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स जो होते हैं वो मूव्स अप, ऊपर जाएँगे पहले ये, रिब्स ऊपर हो जाते हैं एंड आउटवर्ड हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से, ये हो जाते हैं। और जो हमारा डायफ्राम है, ये क्या हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है हमारा, क्या हुआ उसमें? इसमें क्या हो जाता है फिर हमारा? तो ये जो होता है हमारा डायफ्राम जो होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है, ये इट मूव्स डाउन। तो ध्यान रखना होगा इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स जो होते हैं मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम जो होता है हमारा नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है? इससे क्या हो जाता है, जब ये प्रोसेस होता है हमारा, तो उससे क्या होता है, स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है हमारे चेस्ट में, जो होता है स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है हमारी चेस्ट एक्यूटी कैविटी में। और क्या होती है, एयर जो होती है वो रश करती है और जो हमारे लंग्स होते हैं वो पूरे अच्छे से एयर से फिल्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में इनहेलेशन होता है तो रिब्स हमारी ऊपर की तरफ मूव करती है और बाहर हो जाती हैं, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारी चेस्ट कैविटी में क्या हो जाती है, स्पेस इंक्रीज हो जाती है और एयर एकदम से रश करती है, और जो हमारा लंग्स होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं विद एयर। ठीक है? अब क्या हो जाएगा, अब है एक्सलेशन। एक्सलेशन में उल्टा हो जाता है, एक्सलेशन में देखते हैं क्या होता है, एक्सलेशन में क्या होता है, एक्सेलेरेशन में क्या होता है, हमारे रिब्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, मूव्स डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाते हैं। तो रिब्स जो हो जाते हैं मूव डाउनवर्ड एंड यहाँ आउटवर्ड था तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे। और जो डायफ्राम होता है हमारा वो अपनी प्लेस ले लेता है, नीचे चला गया था वो इनहेलेशन में, अब क्या हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल प्लेस ले लेता है। ठीक है? तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, डायफ्राम जो हो जाता है हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब हमारी बॉडी में ब्रीथिंग होती है, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में क्या होता है। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस ऑल्टरनेटली चलता रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब रिब्स हमारे मूव करते हैं डाउनवर्ड हो जाते हैं एक्सहेलेशन में और इनवर्ड हो जाते हैं, और डायफ्राम हमारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाता है, तो क्या होता है, अब स्पेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारी चेस्ट कैविटी में, और जो होती है एयर जो होती है वो बाहर की तरफ लंग्स से निकल जाती है। ठीक है चिल्ड्रन, इतना सबको समझ में आ गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने ये करे थे। अब इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चिल्ड्रन अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।